हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमस स्किल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 4 है एंड आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डेटा का एवरेज कैसे निकाला जाता है एंड मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा यहाँ पे एम्प्लॉइज का प्रोडक्ट्स का बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट वीक क्वांटिटी का इसका 300 है, फिर ये है, फिर ये है एंड देन ये है, ठीक है। एंड इसकी प्राइजेस भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई का बता देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास 20 रुपीज़ हैं, देन मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 6 से या 60 से, ठीक है। मैं 6 से ही कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझने में आसानी रहेगी। एंड देन, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ, ठीक है। ये डिवाइड के लिए मैं बना देता हूँ, ठीक है, एंड 5। अब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, इक्वल लगा के एंड देन इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड मल्टीप्लाई के लिए आप लोगों ने आपके कीबोर्ड में 8 जो सिंबल है उसके ऊपर यहाँ पे स्टार का बटन होगा, तो आपने शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करना है एंड देन यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है एंड इंटर कर देना है। तो यहाँ पे देखो, इसका ऑप्शन आपके पास आ चुका, आंसर आ चुका कि 20 × 6 120 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको फंक्शन देना चाह रहा हूँ, तो इक्वल प्रेस करेंगे एंड प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको, देन यहाँ पे कोमा लगाएंगे, देन इसको, ठीक है। अब इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पे डिवाइड को देखते हैं। तो डिवाइड के लिए फार्मूला ही यूज होता है, ठीक है, उसका कोई ये नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पे मैं आपको डिवाइड का बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, देन डिवाइड के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क, आपके पास एक ऑप्शन है, इसके नीचे आप लोगों ने शिफ्ट के साथ इसको प्रेस कर, सॉरी, इसको शिफ्ट के बगैर प्रेस कर देना है एंड देन इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे एंड इंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये डिवाइड हो चुका है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं अपने डेटा की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स एक वीक में, सॉरी एक मंथ में बिके हैं, ठीक है, या सेल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं कौन सा फार्मूला यूज करूँगा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सम, ठीक है, प्लस करना है मुझे। तो इस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास यहाँ पे इसका टोटल प्रोडक्ट आ चुका है, ठीक है। मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ, तो देखो इसने सबका निकाल दिया है, ठीक है। एंड देन इसके बाद सेकंड ऑप्शन है एवरेज का। अब आप एवरेज पर डे का किस तरीके से निकालेंगे, मुझे एक दिन का एवरेज चाहिए कि मुझे एक दिन में मैंने कितना सेल किया है। अब यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है एवरेज का, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इक्वल का बटन प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन फंक्शन अभी आप जब इस पे एवरेज करेंगे, ठीक है, एंड देन 4 वीक का कर देंगे, ठीक है, तो इंटर करेंगे तो इसने पूरे 4 वीक का निकालेंगे। लेकिन मुझे कितना चाहिए, मुझे जो है पर डे का चाहिए। तो मैं पर डे का किस तरीके से निकालूंगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब इक्वल यहाँ पे प्रेस करना है एंड इसके बाद सम प्रेस करना है, ठीक है। सम का फंक्शन लगा देंगे एंड देन सबसे पहले इसको मैं प्लस कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप लोगों ने डिवाइड का सिंबल लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास मार्च में भी देखें 31 डेज है, ठीक है। इसके बाद अप्रैल जो है उसमें आपका 30 डेज है, ठीक है। तो आपने मंथ के हिसाब से भी देखना है, ऐसा ना हो मंथ 30 का हो और आपने 31 उसमें डाला हो, तो फिर वो आपका डेटा खराब भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने डेज को लाजमी देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास मार्च में 31 डेज हैं, तो मैं यहाँ पे 31 कर देता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैं 31 कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, तो देखिए मेरे पास इसका आंसर आ चुका है 43 एवरेज इसका निकल चुका है पर डे का। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये इन सब का
निकल चुका है। अब यहाँ पे मैं एवरेज वीकली निकालना चाहता हूँ, तो हम वीकली कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ एंड एवरेज का मैं फंक्शन ले आता है, ठीक है, एंड फॉर वीक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन इसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ एंड देन यहाँ से इसको मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एवरेज वीकली एवरेज मेरा आ चुका, ठीक है, कि एक वीक में मैंने कितना सेल किया है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कैलकुलेशन है वो है पर डे सेल्स। मैंने पर डे कितना सेल्स किया है, अब इसको आप किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, देन प्रोडक्ट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट लगा देंगे टैब के साथ। अब यहाँ पे मैं पर डे का सेल निकालना चाह रहा हूँ, तो पर डे के लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा एवरेज को एंड देन इसको मैं कोमा लगा देता हूँ और यहाँ पे इसके प्राइस के साथ मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मुझे पर डे का सेल मिल चुका है, ठीक है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें मुझे पर डे का सेल मिल चुका है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो इसने सबका कैलकुलेशन निकाल चुका है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट्स निकालना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो यहाँ पे मैं इक्वल का सैंपल ले आता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब मैं टोटल प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे मैं फंक्शन दे देता हूँ, ठीक है, एंड इसके बाद अब यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करूँगा एंड देन यहाँ पे कोमा लगा दूंगा एंड देन नंबर 2 को यहाँ पे प्राइस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसका कैलकुलेशन निकल चुका है टोटल प्रोडक्ट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेकंड इसका जो तरीका है वो हम किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ। अब सबसे पहले मैं इसको सम करूँगा, ठीक है, जमा करूँगा, प्लस करूँगा, ठीक है, इनको एंड देन ब्रैकेट्स ऑफ कर दूंगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने फिर से मल्टीप्लाई का सैंपल लगा देना है। अब यहाँ पे इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, एंड इंटर कर दूंगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे इसका टोटल अमाउंट्स आ चुका। यहाँ पे देख इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो इस सब का निकल के मेरे पास आ चुका है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एवरेज एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये तीन हमने यहाँ पे आज फंक्शन सीखे, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।